हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सीरीज, जिसको बोलते हैं हिंदी में संख्या श्रेणी। नंबर सीरीज के आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवालों का डिस्कशन होगा। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके थे, तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। दे रखा कि पर्सन चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सीरीज दे रखी है आपको 100 के बाद 52 के बाद 28 के बाद 16 के बाद 10 के बाद क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 100 के बाद 52 है तो कैसे आएगा। 100 को अगर 2 से डिवाइड करूं और जिससे डिवाइड करूं वही ऐड कर दूं, तो 100/2 50 और +2 यानी कि 52। अब 52 को 2 से डिवाइड करो, 2 ही ऐड कर दो। 52 को 2 से डिवाइड करूंगा 26 और +2 यानी कि 28। 28 को 2 से डिवाइड करो, 2 ही ऐड कर दो, यानी कि 14 +2 यानी कि 16। 16 को 2 से डिवाइड करो, 2 ऐड करो, तो 8 + 2 यानी कि 10। 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 ऐड करो, तो 5 + 2 यानी कि 7। तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का 7 आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है आपकी 1 है, 2 है, 12 है, 63 है, 316 है और क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को। देखिएगा, अगर एक में एक की गुणा करूं और +1 का क्यूब कर दूं, तो 1 + 1 यानी कि 2 आएगा। अब आगे जो आया है उसमें 2 में 2 की गुणा करूं और +2 की पावर 3 कर दूं, तो 2 × 2 यानी कि 4 + 8 यानी कि 12 आएगा। 12 में 3 की गुणा कर दो और 3 का ही क्यूब कर दो, तो 12 × 36 और +3 का क्यूब 27 यानी कि 63 आएगा। अब 63 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो और +4 का क्यूब कर दो, तो 63 × 4 यानी कि 252 और +4 का क्यूब यानी कि 64। तो 252 + 64 यानी कि 316 आएगा। 316 में 5 की मल्टीप्लाई करो और 5 का क्यूब करो, तो 316 × 5 यानी कि 1580 और 5 का क्यूब 125, तो 1705 आएगा। तो फाइनली आंसर आप लोगों का 1705 बनेगा। 1705 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बन रहा है और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सीरीज आपको गिवन है 3 है, 5 है, 13 है, 43 है, 177 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज को देखते हैं। देखिएगा 3 × 1 करा है ना, और 2 ऐड कर दिया, तो 3 + 2 यानी कि 5 आया। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करा और उसके अगला नंबर यानी कि 3 ऐड कर दिया, 5 दूनी 10 और 3 13 आ गया। 13 में 3 की मल्टीप्लाई करी और उसका नंबर अगला नंबर 4 को ऐड कर दिया, 13 × 3 = 39 और 4 यानी कि 43 आ गया। 43 में 4 की मल्टीप्लाई, 4 का अगला नंबर 5 को ऐड करा, 43 × 4 172 और +5 177। 177 में 5 की मल्टीप्लाई करी और 5 का अगला नंबर यानी कि 6 ऐड करा, 177 × 5 यानी कि 885 + 6 यानी कि 891 आ गया। और 891 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि 4th ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज आपको दे रखी है 606, उसके बाद 201, उसके बाद 66, उसके बाद 21, उसके बाद 6 के बाद क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, देखिएगा 606 डिवाइडेड बाई 3 -1 यानी कि 202, -1 यानी कि 201। 201 को 3 से डिवाइड करेंगे, -1 करेंगे, 201 को 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 67। 67 -1 66 आएगा। 66 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 22, -1 22 -1 यानी कि 21 आएगा। 21 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 7, 7 में से 1 माइनस करूंगा तो 6 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 -1 यानी कि 1 आ जाएगा, है ना। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 1 बनेगा, जो कि 4th ऑप्शन में गिवन है, और आप कहेंगे 4th ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको दे रखा है 19 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 18 के बाद 38 और क्वेश्चन मार्क। अब इस सीरीज को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यानी कि 19 के बाद 10 आ रहा है, कैसे आएगा।
19 में 0.5 की मल्टीप्लाई कर दो तो 9.5 आएगा, और जितने की मल्टीप्लाई करी उतना ही जोड़ दो 0.5 ही, तो 9.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 में 1 की मल्टीप्लाई और 1 ही ऐड कर दो, यानी कि 10 + 1 11 आएगा। ठीक है, 11 में 1.5 की मल्टीप्लाई और 1.5 ऐड कर दो, 11 इंटू 1.5 यानी कि 16.5 प्लस कर दो 1.5 यानी कि 18 आएगा। 18 में 2 की मल्टीप्लाई और 2 ऐड कर दो, 18 इंटू 2 36 प्लस 2 यानी कि 38 आएगा। 38 में 2.5 की मल्टीप्लाई और 2.5 ऐड कर दो, तो 38 इंटू 2.5 यानी कि 95 और प्लस 2.5 यानी कि 97.5 आ रहा है। तो 97.5 का मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज आपकी गिवन है 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 11 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 189। चलिए सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। तो देखिएगा 6 के बाद 4 आ रहा है, कैसे आएगा। 6 में 1 की मल्टीप्लाई कर दो और -2, तो 6 - 2 यानी कि 4। अब 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो और -3 यानी कि 8 - 3 5। 5 में 3 की मल्टीप्लाई और -4 यानी कि 15 - 4 11। 11 में 4 की मल्टीप्लाई -5 44 - 5 39। 39 में 5 की मल्टीप्लाई -6 39 इंटू 5 195 -6 189। देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है 1 2 3 4 5 और सब्ट्रैक्ट हो रही है 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से आपका 11 और 189 के बीच में आंसर क्या आ रहा है, 39 आ रहा है। और 39 कहाँ पर दे रखा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा, तो यहाँ से कह देंगे सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 24, 26, 20 और 32 के बाद क्वेश्चन मार्क। इसको देखते हैं कि सीरीज में क्या बन रहा है। 24 से 26 बन रहा है, तो 24 में 2 ऐड कर दो 26 आ जाएगा। अब 20 आ रहा है, तो 26 में से 6 माइनस कर दो तो आपका 20 आ जाएगा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 + 4। अब 20 में अगर 12 ऐड कर दो तो 32 आएगा, और 12 को लिख सकता हूँ 6 × 6। अब 32 में से अगर 20 को माइनस कर दो तो 12 आएगा, और 20 को लिख सकता हूँ 12 + 8। और 12 में अगर 30 ऐड कर दो 12 + 30 तो 42 आएगा, और 30 को लिख सकते हैं 20 + 10, है ना। तो जवाब जो बन रहा है 42 बन रहा है, और 42 फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है आपकी 18 है, 19 है, 24 है, 37 है, 66 है और क्वेश्चन मार्क है। इसको देखते हैं। देखिएगा 18 के बाद 19 आ रहा है, 18 + 1 यानी कि 19 है। 19 में अगर 5 ऐड कर दूंगा तो 24 आ जाएगा। 24 में 13 ऐड कर दूंगा 37 आ जाएगा। ठीक है, और 37 में अगर 29 ऐड कर दूंगा 66 आ जाएगा। अब 5 को भी हमने ब्रेक करके लिख दिया 1 + 2 की पावर 2। 13 को ब्रेक करके लिख दिया 5 + 2 की पावर 3। 29 को ब्रेक करके लिख दिया 13 × 2 की पावर 4। 66 में 61 ऐड कर दूंगा, और 61 को ब्रेक करके लिख दिया 29 + 2 की पावर 5। 66 + 61 यानी कि 127, और 127 आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 5th ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है आपकी 19, 19.6 है, 20.8 है, 23.2 है, 28 है और क्वेश्चन मार्क है। इस सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। 19 के बाद 19.6 आ रहा है, तो इसको लिखो 19 + 0.6 × 1 यानी कि 19.6। 19.6 + 2 × 0.6। देखिएगा 2 × 0.6 यानी कि 19.6 + 1.2 = 20.8। 20.8 + 1.2 × 2 यानी कि 20.8 + 2.4 यानी कि 23.2 आ रहा है। अब 23.4 1.2 का डबल 2.4 × 2, 23.2 + 4.8 यानी कि 28।
28 प्लस 2.4 का डबल 4.8 इंटू 2, तो 28 प्लस 9.6 यानी कि 37.6 है ना। तो 37.6 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, पर्सन चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है आपकी 8 है, 8, 11, 19 और 34 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज को समझते हैं। यहाँ पे 8 में अगर 0 जोड़ दो तो 8 आ रहा है, फिर इस 8 में अगर 3 जोड़ दो तो 11 आ रहा है। अब इस 11 में अगर 8 जोड़ दूं और 8 को लिख दूंगा 3 + 5, तो 11 + 8 यानी कि 19 आ रहा है। अब 19 में अगर 15 को ऐड कर दो और 15 को लिख दूंगा 8 + 7, 34 आ रहा है। अब 34 में 24 ऐड कर दो, 24 को लिख दूंगा 15 + 9, तो आपका 58 आ रहा है ना। तो 58 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 4th ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 80, 80 के बाद 82.1, 86.3, 92.6 क्वेश्चन मार्क, 111.5। ये सीक्वेंस देखना है आप लोगों को कि कौन सी पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पे 80 में अगर 2.1 ऐड कर दिया तो 82.1 आ गया। 82.1 में इसका डबल यानी कि 4.2 ऐड कर दिया तो 86.3 आ गया। अब 86.3 में 2.1 का ट्रिपल यानी कि 6.3 ऐड करा, 92.6 आ गया। अब 92.6 में 2.1 का 4 टाइम्स यानी कि 8.4 ऐड करा तो 101 आ गया। 101 में 2.1 का 5 टाइम्स यानी कि 10.5 को ऐड करा तो 111.5 आ गया, है ना। तो 111.5 और 92.6 के बीच में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आप लोगों का 101। और 101 यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में बन रहा है। तो आप यहाँ से कहेंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाओ, पर्सन सिंह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है आपकी 16, 7, 6, 8, 15 क्वेश्चन मार्क। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 16 में गुणा 1/2 करा और -1 करा तो 8 - 1 यानी कि 7। 7 में 1 की गुणा करी और -1 करा तो 7 - 1 यानी कि 6। 6 में 3/2 की मल्टीप्लाई करी -1, तो 2 से 6 3 टाइम्स, 3 × 3 9 - 1 यानी कि 8 आ गया। अब 8 में 2 की मल्टीप्लाई -1 यानी कि 16 - 1 15 आ गया। अब 15 में 2.5 की मल्टीप्लाई, 2.5 को लिख दिया 5/2 और -1, तो 15 × 5 = 75/2 37.5 और -1 यानी कि 36.5 आ गया है ना। तो 36.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये कहाँ पे बन रहा है आप लोग? ऑप्शन नंबर 5th में बन रहा है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि 5th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाओ, अगले सवाल को समझते हैं। पर्सन चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज रखी 3, 4, 9, 28, 113 और क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को समझते हैं। देखो 3 में 1 की गुणा करी और +1 कर दिया तो 3 + 1 यानी कि 4 आ गया। 4 में 2 की गुणा करी और +1 कर दिया तो 8 + 1 9 आ गया। 9 में 3 की मल्टीप्लाई करी +1 27 + 1 28 आ गया। 28 में 4 की मल्टीप्लाई +1 तो 112 + 1 यानी कि 113 आ गया। 113 में 5 की मल्टीप्लाई +1 565 + 1 यानी कि 566 आ गया। तो 566 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो आप कहोगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं ध्यान से। पर्सन चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है आपकी 2, 6, 12, 21, 34.5 और क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न को समझते हैं। 2 में 4 ऐड करूंगा 6 आएगा, 6 में 6 ऐड करूंगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 को हमने लिखा कि 4 × 1.5। 12 में 9 को ऐड करूंगा तो 21 आएगा और 9 को लिखा 6 × 1.5। 21 में 13.5 को ऐड करूंगा तो 13.5 को लिख दूंगा 9 × 1.5 यानी कि 34.5 आएगा। 34.5 में 20.25 को ऐड करूंगा 54.75 आएगा। 20.25 यानी कि 13.5 × 1.5 है ना।
तो 34.5 के बाद क्या आप लोग आ रहा है, 54.75 आ रहा है, और ये कहाँ पर है, आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 54.75। तो इस तरीके से आप कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो आपको सीरीज दे रखी 6, 24, 60, 120, 210 एंड क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 6 से 24 आ रहा है, तो 6 में आपको 18 ऐड करना है तो 24 आ जाएगा। आप 24 में 18 का डबल 36 ऐड करना है, 18 प्लस 18, तो आपका 60 आ जाएगा। अब 60 में 60 ही ऐड करना है, 120 आ जाएगा, और 60 को लिखेंगे 36 प्लस 24। अब 120 में 90 ऐड करना है ना, 120 में तो 90 को लिख देंगे 60 प्लस 30 यानी कि 210 आएगा। 210 में 126 ऐड करना है, और 126 को लिख देंगे 90 प्लस 36 यानी कि 336 आएगा। 336 यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है आपकी 4, 7, 13, 25, 49 क्वेश्चन मार्क। इसको समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा 4 के बाद 7 आ रहा है, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 यानी कि 7। 7 के बाद 13 आ रहा है, 7 इंटू 2 माइनस 1, 14 माइनस 1 13। 13 के बाद 25, 13 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 26 माइनस 1 25। 25 इंटू 2 माइनस 1, तो 50 माइनस 1 यानी कि 49। 49 इंटू 2 माइनस 1 98 माइनस 1 यानी कि 97। तो 97 यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की बजाय आएगा 97, और 97 आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में, और आप यहाँ से कह देंगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है आपकी 9 है, 5 है, 13 है ना, -3 है, 29 है, और क्वेश्चन मार्क है। तो इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। 9 में से माइनस करा 2 की पावर 2 यानी कि 9 माइनस 4 तो 5 आ गया। 5 में ऐड कर दिया 2 की पावर 3 यानी कि 5 प्लस 8 यानी कि 13 आ गया। 13 में से माइनस कर दिया 2 की पावर 4, 13 माइनस 16 -3 आ गया। -3 में प्लस कर दिया 2 की पावर 5, -3 प्लस 2 की पावर 5 32 यानी कि 29 आ गया। 29 में से माइनस कर दिया 2 की पावर 6, तो 29 माइनस 64 यानी कि 35 आ गया। आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आ रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क की बजाय आप लोगों का यहाँ पर 35 -35 आ रहा है, और -35 यानी कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाओ, अगले सवाल को समझते हैं। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 9 4 3 3 4 क्वेश्चन मार्क। इसको देखते हैं ध्यान से, पैटर्न समझते हैं। 9 इंटू 0.5 में से माइनस करेंगे 0.5, तो 4.5 माइनस 0.5 यानी कि 4 आ गया। 4 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 तो 3 आ गया। 3 इंटू 1.5 माइनस 1.5 यानी कि 4.5 माइनस 1.5 तो 3 आ गया। 3 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ गया। 4 इंटू 2.5 माइनस 2.5 यानी कि 10 माइनस 2.5 तो 7.5 आ गया। तो आप यहाँ से कह देंगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो क्वेश्चन आपको गिवन है 4 है, 11 है, 26 है, 57 है, 120 है, और क्वेश्चन मार्क है ना। तो देखते हैं कि इसकी बजाय यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिएगा पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे 4 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 8 प्लस 3 11। अब 11 में 2 की मल्टीप्लाई करी प्लस 4 करा, तो 22 प्लस 4 यानी कि 26। 26 में 2 की मल्टीप्लाई करी प्लस 5 करा, तो 52 प्लस 5 यानी कि 57। 57 में 2 की मल्टीप्लाई करी प्लस 6 करा, तो 114 प्लस 6 यानी कि 120। 120 में 2 की मल्टीप्लाई करी प्लस 7 करा, तो 240 प्लस 7 यानी कि 247।
और 247 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो आप यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि 28, 39, 63, 102, 158 और क्वेश्चन मार्क। बताओ कि क्या निकल कर यहाँ पर आएगा। इस सीरीज को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा 28 में अगर मैं 11 को ऐड कर दूं तो 39 आप लोगों का आ रहा है। अब अगर 39 में 24 ऐड कर दो, जिसको मैं लिखूंगा 11 + 13, तो 63 आ रहा है। अब 63 में अगर 39 ऐड कर दो, 39 को लिख दूं मैं 24 + 15, तो 102 आ रहा है। 102 में अगर 56 को ऐड कर दो और 56 को लिख दूंगा यहाँ पे मैं 39 + 17, तो 158 आ रहा है। 158 में अगर 75 ऐड कर दूं और 75 को लिख दूंगा यहाँ पे 56 + 19, यानी कि 233 आ रहा है। 233 यानी कि थर्ड ऑप्शन में सवाल का आंसर बन रहा है। और इस तरीके से आप कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है आपकी 50 है, 81 है, 121 है, 172 है, 236 है और क्वेश्चन मार्क है। इसको देखते हैं। 50 में अगर 31 ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब 81 में अगर 40 ऐड करेंगे और 40 को लिख देंगे 31 + 9, यानी कि 121 आएगा। 121 में अगर 51 ऐड करेंगे और 51 को लिख देंगे 40 + 11, तो 172 आ जाएगा। 172 पे अगर 64 ऐड करेंगे और 64 को लिख देंगे 51 + 13, 236 आएगा। 236 में 79 को ऐड करेंगे और 79 को लिख देंगे 64 + 15, है ना। देखो 9, 11, 13, 15, तो आपका 315 यहाँ पर आ रहा है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा, 315 आएगा। और 315 आपके ऑप्शन नंबर फोर्थ में आ रहा है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो 84 है, 82.4 है, 85.6 है, 80.8 है, क्वेश्चन मार्क है, 79.2 है। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे समझते हैं। 84 में से अगर 1.6 माइनस करूंगा तो 82.4 आएगा। 84 में अगर प्लस करूंगा 2 × 1.6, तो 82.4 + 3.2 यानी कि 85.6 आएगा। 85 में से माइनस करूंगा 3 × 1.6, तो 85.6 - 4.8 = 80.8 आएगा। 80.8 में प्लस करूंगा 4 × 1.6, तो 80.8 + 6.4 = 87.2 आएगा। 87.2 में से माइनस करूंगा 5 × 1.6, तो 87.2 - 8 यानी कि 79.2 आएगा। तो आंसर क्या बन रहा है आप लोगों का, 87.2। तो 87 और 0.2 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सीरीज है आपकी 900, 448, 220, 104, 44 और क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। 900 ÷ 2 -2, तो 2 से अगर 900 को कट करूंगा तो 450, 450 - 2 यानी कि 448, 448 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 224, और माइनस इस बार 4 करेंगे, दो दो का गैप, मैंने कि 2 प्लस कर दिया, तो 4 माइनस करूंगा तो 220, 220 को 2 से डिवाइड करूंगा 110 में से 6 माइनस करूंगा, फिर से 2 ऐड कर दिया इसमें, तो 110 - 6 यानी कि 104, 104 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 52, 52 में से माइनस करूंगा 8 यानी कि 44, यहाँ पर फिर से 2 ऐड हो रहा है, 44/2 यानी कि 22, 8 में 2 ऐड कर दूंगा तो 10 आ रहा है, 22 में से 10 माइनस करूंगा तो 12 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 44 के बाद आपका 12 आ रहा है यहाँ पे, और 12 आपके फिफ्थ आंसर ऑप्शन पे बन रहा है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा।
सीरीज है 60 क्वेश्चन मार्क 120 80 40 16। इसको देखिएगा तो देखिएगा 60 को यहाँ पे लिख सकता हूँ 60 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी कि 120 आएगा। 120 को 1 से डिवाइड करूंगा यानी कि 120 आएगा। 120 को अगर 3/2 से डिवाइड करूंगा तो 80 आएगा। 80 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 40 आएगा। 40 को 2.5 से यानी कि 5/2 से डिवाइड करूंगा तो आपका 16 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का? 60 के बाद क्या निकल कर आ रहा है ना? तो देखिएगा ध्यान से, 60 के बाद 120 आ रहा है और फिर से आप लोगों का 60 के बाद 120, फिर 120 आ रहा है, फिर 80 आ रहा है, फिर 40, फिर 16। तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो 120 बनेगा और थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, है ना? तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सोल्व किया जाएगा। आगे की तरफ आप लोग आ जाओ, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। कह रहे कि पर्सन चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो क्वेश्चन है आपका 23729 क्वेश्चन मार्क 3729। तो इस सवाल को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 7 आएगा। 7 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर 2, 4 इंटू 7 28 प्लस 1 29 आएगा। 29 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1, तो 2 की पावर 3 8 इंटू 29 232 प्लस 1 233 आ जाएगा। 233 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1, तो 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 233 3728 प्लस 1 3729 आ जाएगा, है ना? तो फाइनली यहाँ पे 29 और 3729 के बीच में जो आंसर बन रहा है आपका वो क्या बन रहा है आपका? यानी कि 233 दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पर्सन चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो सीरीज है आपकी 14 है, 15 है, 32 है, 99 है, क्वेश्चन मार्क है 200 2005 है। इस सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। 14 में 1 की मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस करो तो 14 प्लस 1 यानी कि 15 आएगा। 15 में 2 की मल्टीप्लाई प्लस 2 यानी कि 30 प्लस 2 32 आएगा। 32 में 3 की मल्टीप्लाई प्लस 3 96 प्लस 3 99 आएगा। 99 में 4 की मल्टीप्लाई प्लस 4 99 इंटू 4 396 प्लस 4 यानी कि 400 आएगा। 400 में 5 की मल्टीप्लाई प्लस 5 यानी कि 2000 प्लस 5 यानी कि 2005 आएगा। तो जवाब जो आपका बन रहा है यहाँ पे 400 आ रहा है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सीरीज है आपकी 4 है, 9 है, 20 है, 43 है, 84 है और क्वेश्चन मार्क है। तो इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे देखते हैं। 4 में अगर 5 ऐड कर दूं तो 9 आएगा। 9 में अगर 11 को ऐड कर दूं, 11 को कहूंगा मैं 5 प्लस 6 तो 20 आएगा। 20 में 23 को ऐड कर दो, 23 कितना हो जाएगा? 11 प्लस 12 यानी कि 43 आएगा। 43 में अगर 41 को ऐड कर दो और 41 हो जाएगा आपका 23 प्लस 18 यानी कि 84 आएगा। 84 में अगर 65 ऐड कर दो 65 होगा आपका 41 प्लस 24 यानी कि 149 आएगा। तो 149 यानी आप कहोगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।